शास्त्रों में हर प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। शास्त्रों में ही पुरुषों और स्त्रियों के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। शास्त्रों के अनुसार जानते हैं कि औरतें कितनी प्रकार की होती हैं और उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। पहला नंबर आता है शंखिनी। ये अन्य औरतों से थोड़ी लंबी होती हैं। इनमें से कुछ मोटी और कुछ पतली होती हैं। इनकी नाक मोटी, आंखें अस्थिर और आवाज़ गंभीर होती हैं। ये हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती हैं और बिना कारण ही गुस्सा करती हैं। ये पति से हमेशा नाराज रहती हैं। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनका मन हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है। इनमें दया भाव भी नहीं होता, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली, यानी इधर की बात उधर करने वाली होती हैं। ये अधिक बोलती हैं, इसलिए लोग इनके सामने कम ही बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। दूसरे नंबर पे है चित्रिणी। ये औरतें पतिव्रता, सज्जनों पर स्नेह करने वाली होती हैं। ये हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती हैं। इनमें भोग की इच्छा काफ़ी कम होती है। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक मेहनत वाला काम नहीं होता, लेकिन ये काफ़ी बुद्धिमान होती हैं। गाना बजाना और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होता है। ये तीर्थ व्रत और साधु संतों की सेवा भी करती हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। इनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल और आंखें चंचल होती हैं। इनकी आवाज़ कोयल के समान होती हैं। बाल काले होते हैं। इस वर्ग की लड़कियां बहुत कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती हैं। अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रहती हैं। उनमें से एक को राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष होती है। तीसरे नंबर पे आता है हस्तिनी। इस वर्ग की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। इनमें भोग विलास की इच्छा काफ़ी अधिक होती है। ये हंसमुख स्वभाव की होती हैं और भोजन अधिक करती हैं। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ये हमेशा आलसी होती हैं। इनके गाल, नाक, कान और मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण ये परिवार को क्लेश पहुंचाती हैं। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी आस्था नहीं होती। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनके कई गर्भ खंडित हो जाते हैं। इनके दुष्ट स्वभाव के कारण ही परिवार में इनकी पूछ काफ़ी कम होती है। चौथे नंबर पे आता है पुंजली। पुंजली स्वभाव की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती और ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती हैं। इनके हाथ में 9 रेखाएं होती हैं जो सिद्ध, स्वास्तिक और उत्तम रेखाओं से रहित होती हैं। इनका मन अपने प्रेमी, अपने पति के अलावा दूसरे पुरुषों में भी लगता है, इसलिए इनका कोई मान सम्मान नहीं करता। पुंजली स्त्रियों में युवावस्था के लक्षण 12 वर्ष की आयु में ही दिखाई देने लगते हैं। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं। इनकी आवाज़ तीखी होती है। यदि ये किसी से समान रूप से बात भी करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये भी बात कर रही हैं। इनका भाग्य रेखा व पुण्य रेखा छिन्न भिन्न होता है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं और नाक पर तिल होता है। पांचवें और आखिरी नंबर पे आता है पद्मिनी। शास्त्रों के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली और काफ़ी सुंदर होती हैं। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। यह लंबे कद और कोमल बालों वाली होती हैं। इनकी बोली काफ़ी मधुर होती है। पहली नज़र में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती हैं। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं। ये अपने प्रेमी के प्रति समर्पित होती हैं। इनके नाक, कान और हाथ की उंगलियां छोटी होती हैं। इनकी गर्दन शंख के समान रहती है और इनके मुख पर हमेशा प्रसन्नता दिखाई देती है। पद्मिनी स्त्रियां प्रत्येक बड़े पुरुष को पिता के समान, अपनी उम्र के पुरुषों को भाई तथा छोटों को पुत्र के समान समझती हैं। यह देवता, गंधर्व, मनुष्य सबका मन मोह लेने में सक्षम होती हैं। यह सौभाग्यवती, अल्प संतान वाली, पतिव्रताओं में श्रेष्ठ, योग्य संतान उत्पन्न करने वाली और आश्रितों का पालन करने वाली होती हैं।
तो इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार 5 प्रकार की औरतें होती हैं।